मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ मैं बस। हाँ बाबा, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते। यहाँ तुम मेरी कोई बात नहीं मान रहे हो। थक गई हूँ मैं शेर, वजाहतें दे देकर। मैं नहीं जानता मेरे बैग में वो पैकेट किसने रखा है। शट रात का फोन आया था अमेरिका से और जेल में बंद है। वापस आके नहीं छोड़ूंगा तुझे। जरूर ये सब शेर ने किया है। मैंने अपने एक दुश्मन से बदला ले लिया, उसे ऐसा ट्रैप किया कि वो जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा। तुम मरूंगा। बदर ज़मान के ख़दशात ने हकीकत का रूप ले लिया है। बदर ज़मान को जिस चीज़ की फ़िक्र लगी हुई थी, बदर ज़मान अपने बेटे आहत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। आखिरकार उसको पता चल गया है कि आहत को अमेरिकन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आहत की गिरफ़्तारी की खबर बदर ज़मान पर बिजली की तरह कड़क कर गिरी है और बदर ज़मान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उससे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ शेर का ही किया धरा है, लेकिन इसके पास अब कोई भी सबूत नहीं है शेर के ख़िलाफ़ जिससे वो शेर से जाकर बात कर सके। लेकिन गुस्से में है और मंसूबे बना रहा है कि किसी भी तरह अपने बेटे को वहाँ से छुड़ा कर ले आए, मगर वो इस सब कुछ करने में नाकाम हो जाएगा। जैसे ही फ़ाहद को पता चलेगा कि उसके भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो भी अमेरिकन पुलिस ने, वो मुल्क से बाहर है, इनकी पहुंच से दूर है, क्योंकि इनके जितने भी सोर्सेज हैं वो तो अपने मुल्क में ही काम करते हैं। और शेर ने ऐसी चाल चली है कि इनके बेटे को, इनके साथी को ऐसी जगह पे फंसा दिया है और वो भी मंशियात के केस में फंसा दिया है जिसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। उधर दूसरी जानिब शेर की छोटी बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और परेशान है, क्योंकि उसके फ़ाहद भाई ने उसके साथ ऐसा कारनामा कर दिया है कि वो बेचारी अब ना ही किसी को बता सकती है और ना ही छुपा सकती है। उसे लगता है कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बल्कि लगता क्या है कि यकीनन फ़ाहद ने बहुत ही गलत काम किया है। चाहे जो भी हो, वो उसको अपना भाई समझती थी और फ़ाहद भाई कहकर पुकारती थी, लेकिन इस कदर घटिया हरकत फ़ाहद ने की है। शेर को जब फ़ाहद की इस हरकत का पता चलेगा तो शेर गुस्से में आग बगोला हो जाएगा और ना जाने फ़ाहद के साथ क्या कर बैठे। लेकिन फ़ाहद को इस बात का हरगिज़ भी डर नहीं है। उसे लगता है कि मेरे साथ जो होगा वो सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी बदनामी के साथ साथ इसको भी बदनाम कर कर ही दम लूँगा, क्योंकि फ़ाहद तो शुरू से ही शेर की छोटी बहन पर अपनी गंदी नज़र रखे हुए है और अपने बाबा से भी कह चुका है कि मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। और वो अपने बाबा के पास फिर भी आता है और इसके बारे में बात डिस्कस करता है, लेकिन बदर ज़मान इस वक्त आहत की टेंशन में है और बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हाथों से बेटा भी गया और उम्र भर की जमा पूंजी जो इन्होंने करप्शन करके रखी हुई थी वो भी वापस शेर के अकाउंट में चली गई है। उधर दूसरी जानिब शुजात भी अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और सोचने पर मजबूर है। शेर के साथ मुलाकात करने के बाद उसको अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और बार बार उसी के ख़यालात आ रहे हैं और कानों में शेर की हुई बातें गूंज रही हैं। अब किधर जाकर शुजात को ये रियलाइज़ हो रहा है कि शेर ने हमेशा से दुश्मनी ख़त्म करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, क्योंकि शेर नहीं चाहता कि सालों पुरानी दुश्मनी को लेकर ज़िंदगी में आगे चला जाए, क्योंकि शेर के आगे ही अपने ही घर में मौजूद दुश्मनों से परेशान है जो कि उसके दिखावे के लिए अपने और रिश्तेदार बने फिरते हैं, लेकिन आस्तीन के सांप हैं। तो अब शेर की बातें शुजात को भी समझ आने लग गई हैं और शुजात का भी दिल अपनी बेटी की तरफ से नरम हो रहा है। और उधर अमेरिकन पुलिस आहत को अरेस्ट किए हुए है और आहत को टार्चर कर रही है और आहत को मार पीट कर रही है और आहत से ये उगलवाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपना इकबाल जुर्म कर ले। लेकिन आहत चिल्लाता हुआ पुलिस को यही बार बार कहता है कि ये पैकेट मेरा नहीं है और मैं नहीं जानता कि मेरे बैग में कहाँ से आया। उधर दूसरी जानिब शेर अपने सोर्सेज के साथ राब्ते में है और उनसे मुसलसल यही बात कन्फर्म करवा रहा है कि बस किसी तरह आहत की गिरफ़्तारी यकीनी हो जाए और वहाँ से निकल कर आ ना सके। तो शेर के जो सोर्सेज हैं वो शेर को इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि आप बेफिक्र रहें, आपने जो चाल चली है वो तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है।
ادھر شیر زمان جب فجر سے ملنے پھر سے آتا ہے اور اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس بار تو فجر بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور شیر سے کہتی ہے کہ تم کیوں نہیں سمجھتے میری بات کو. ایک طرف تو میرے بابا ہیں جو میرا یقین نہیں کرتے کسی بھی صورت، اور ایک طرف تم ہو جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتے. میں تنگ آ گئی ہوں اس سب کچھ سے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ملک چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں اور جا کر اکیلے رہنا شروع کر دوں. لیکن شیر اس کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہارے بابا کا دل نرم ہو جائے گا تمہارے لیے، اور وہ تمہیں پھر سے اپنی بیٹی مانیں گے اور وہی اسی طرح پہلے کی طرح پھر سے چاہنے لگیں گے. لیکن فجر کہتی ہے کہ یہ باتیں سن کر اب ایک کہانی سی لگتی ہے، ایک خواب سے لگتا ہے، کیونکہ بابا جس طرح مجھ سے بدگمان ہو چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی بدگمانی ختم ہو جائے گی اور وہ مجھے پھر سے اپنی بیٹی تسلیم کر لیں گے. تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل شیر میں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.